आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अवैध संपत्ति पर कब्जा है तो क्या करें, या ज़मीन पर कब्जा है तो क्या करें। आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानते हैं कि अगर आपके पास भी अपनी भूमि है, आपकी अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवैध कब्जे का मतलब है किसी व्यक्ति के संगठन के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन या फिर संपत्ति के अधिकार अवैध रूप से अपने ऊपर जमा करना, यानी कि इसे कहा जाता है अवैध कब्जा। अवैध कब्जा संपत्ति का कब्जा होना एक समस्या है, और जो संपत्ति के अधिकारी यानी द्वारा उसके स्वामी की मर्जी के बिना उसे उसके ऊपर जमा कर लेना ही का कारण ही उत्पन्न होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं होता है, लेकिन उसे बिना किसी अनुमति के दूसरी की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो इसे संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है। यदि संपत्ति यानी कि संपत्ति का जो स्वामी होता है उसकी अनुमति है और उसे संपत्ति के परिसर पर यानी कि उपयोग करने की अनुमति है, तो वह कानूनी वैधता होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिसर पर यानी उपयोग कर सकता है। और इसी तरह किराएदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, यानी कि जिसके तहत मकान मालिक के किराएदार को एक समय अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान होता है, और इसी समय जो इसकी समय सीमा होती है उसके बाद यदि अगर उस जमीन या परिसर पर निवास किया जाता है तो संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई संपत्ति होती है तो उस पर प्रतिकूल कब्जा यानी अवैध कब्जे से कैसे अलग होता है, यानी कि एक प्रतिकूल कब्जा होता है और अवैध कब्जे से कैसे अलग होता है यह कब्जा। आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये मामला सभी लोगों का है, और आपने अगर इस ज़मीन के मैटर को समझ लिया तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अन्यथा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ज़मीन के बारे में ABCD भी जानकारी नहीं होती है। प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि होती है, यानी कि प्रतिकूल जो कब्जा होता है वो एक कानूनी अवधि होती है जो व्यक्ति की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद यानी कि उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह अवैध कब्जे से जो समृद्धि में बाधा डालने का एक परियोजना रखती है, और प्रतिकूल कब्जे को अवैध कब्जे से अलग करने के लिए कुछ यानी विशेषताएं होती हैं जो इसे एक विधि और समाज समस्या से संबंधित यानी कि कानूनी प्रक्रिया बनाती है। भारत में अवैध कब्जे का जो प्रावधान है न्यायिक अधिकारी द्वारा जो समर्पित नहीं किया जाता है, और अवधि कब्जे का उपयोग यानी कि अनैतिक और गैरकानूनी माना जाता है। वहीं प्रतिकूल कब्जे का मामले में अधिकारियों को व्यक्ति की जो दायित्वशीलता और यानी व्यवहार को विचार करना पड़ता है। प्रतिकूल कब्जा अधिकार समय बाधित होता है, जो सामान्य रूप से 12 वर्ष का होता है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक का समय तक एक संपत्ति का यानी संपत्ति पर कब्जा कर रहा होता है तो और उसे मालिक के दावे के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाता है, तो प्रतिकूल कब्जे के रूप में माना जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा करता है, और कब्जा करने के बाद आपकी भूमि के ऊपर और आप उस भूमि के मालिक हैं और उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो 12 साल अगर उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर गुजर जाते हैं तो समझ लीजिए कि जितना अधिकार आपको उस भूमि पर था इतना ही अधिकार उस
प्रतिकूल कब्जेदारी को हो जाता है। और अगर आप उसे 12 वर्ष के बाद निकालते हैं तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में भी जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे की विधि और समाज व्यवस्था द्वारा समर्पित किया जाता है ताकि किसी दायित्वशील अधिकारी के स्तर पर समीक्षा की जा सके। और अवैध कब्जे में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है, यानी कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा, और उसे अवैध और गैरकानूनी रूप से ही माना जाता है जो अवैध कब्जा होता है। अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का जो प्रावधानिक प्रक्रिया में प्रतिकूल कब्जे के मामले में जो व्यक्ति को विधि द्वारा अधिकार हासिल करने का जो संभावनाएं होती हैं, यदि व्यक्ति अपनी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा बनाने में सफलता मिलती है तो उसे वह संपत्ति का जो कानूनी मालिक बनाया जा सकता है। और इस प्रकार के मामले न्यायिक अधिकारी यानी ध्यानपूर्वक प्रोसेस और विधि का पालन करते हुए अपना फैसला देते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और 12 साल हो गए हैं और आपने 12 साल तक उसी व्यक्ति को अपनी भूमि से नहीं निकाला, तो 12 साल के बाद वो व्यक्ति जिसने आपकी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा किया था उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन मालिकाना हक कैसे मिलेगा, उसके लिए बहुत लंबी एक चेन होती है और उसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बना भी रखी हैं। आप चाहें तो उन्हें देख लें, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा यानी कब्जा करना आसान होता है लेकिन कब्जे को साबित करना बहुत कठिन बात होती है। पंजाब और हरियाणा और जो उच्च न्यायालय यानी कि हालिया में फैसले जो भूमि के मामले में सरकार को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से यानी भूमि प्राप्त करने की जो संभावना दी गई है, लेकिन इस बात का जोर दिया जाता है कि विशेष और अमान्यता के साथ यानी माना जाना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे मामले में विशेषता की समीक्षा करने का विचार करने की आवश्यकता होती है ताकि ये व्यवस्था अभूतपूर्व यानी असामान्यता के रूप में समझी जा सके। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे के बीच विशेष विधि के आधार पर अंतर होता है, यानी कि जो प्रतिकूल कब्जा होता है और अवैध कब्जा जो होता है उसमें इसी प्रकार का अंतर होता है। व्यक्ति की अपनी संपत्ति पर अधिकार हासिल करने के लिए प्रतिकूल कब्जे का सही उपयोग करना चाहिए, जबकि अवैध कब्जे से बचने के लिए नियमित रूप से कानूनी कदम उठाना चाहिए। और प्रतिकूल कब्जा की विधि जो भारतीय कानूनी प्रणाली के सामान्य रूप से विकसित की गई है और उसके द्वारा यानी व्यक्ति उसकी संपत्ति का कानूनी मालिक बनने का अधिकार होता है। यानी कि जो कब्जा होता है वो अवैध कब्जा वो गैर कानूनी होता है, लेकिन अगर वही अवैध कब्जा 12 साल तक गुजर जाते हैं तो वो कब्जा प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। अवैध कब्जा ऐसा है कि किसी की भूमि पर अगर कब्जा कर लिया और वो लगातार आपके खिलाफ न्यायालय में चला गया तो उसे अवैध कब्जा कहा जाता है, उसे प्रतिकूल कब्जा नहीं कहा जाएगा। प्रतिकूल कब्जा उसे कहा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर आपको इस बात की जानकारी थी आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और आपने 12 साल तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का ऐसा कदम ठोस नहीं उठाया तो आप अपनी ज़मीन से हाथ धो सकते हैं, उसे ही प्रतिकूल कब्जा भी कहते हैं। अब बात आती है कि अगर इस प्रकार का कब्जा होता है तो ऐसे कब्जों से कैसे निपटा जाए। यानी प्रॉपर्टी के मालिक को न केवल बाहरी समस्याओं से निपटना पड़ता है बल्कि उसके किराएदारों पर भी नज़र रखनी होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार न हो। और इसे बचने के लिए यानी कि बहुत सारे एहतियात यानी कि उस व्यक्ति को बरतने चाहिए, जैसे रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी बनवाएं और रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि में आता है तो इस प्रकार का रेंट बनवाना, क्योंकि अगर आपने रेंट बनवा लिया तो वो व्यक्ति आपकी जो रेंट एग्रीमेंट है वो व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से रजिस्ट्री भी कराएं ताकि वो आपकी भूमि में भविष्य में कब्जा ना करें।
तो इस प्रकार से अगर आपकी भूमि के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है तो आपको इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है इसी कब्जे से संबंधित तो आप वीडियो के मैसेज बॉक्स में यानी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर सवाल का जवाब भी दे दूंगा। और आपका इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।